हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में आपने देखे थे कि हमने थ्योरम लेमा को बहुत अच्छे से समझा और रियल नंबर के बारे में मैंने आपको कुछ नए नए कंसेप्ट दिया था कि आखिर रियल नंबर क्या है, किस तरह से वर्क करता है, नेचुरल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी तक ना होकर 1 से जहां तक है वहां तक उसको हम इंफिनिटी नहीं बोलते हैं, हम उसको एलएफ नॉट से सिंबलाइज करते हैं और उसको नॉन फाइनाइट टर्म की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर है? इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर क्लास 10। तो इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं हम लेक्चर पे। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। सबसे पहले तो एचसीएफ आपको आना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। सिंपल एचसीएफ जो हम 2 3 क्लास 4 5 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं ना, एचसीएफ वो वाला एचसीएफ। तो एचसीएफ का आप फुल फॉर्म जानते होंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वैसे ही एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब जरा एचसीएफ को समझिएगा और ये बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है आपको। किसके थ्रू? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? एल्गोरिथम रहे चाहे लेमा रहे, हमेशा एक ही याद करना और वो है a dq r, जहां पर r 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से इसके बारे में बताया था कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो जरा ध्यान से देखना कि ये जो r है वो 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। अच्छा, r है क्या? r यहाँ पर है बेटा रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। जरा ध्यान से आपने उस दिन मैंने रूल बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो मेरी गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल इजीली। बस बने रहना वीडियो के साथ। ठीक है, देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का क्या मतलब है, जरा ध्यान से इस टर्म को देखो। अगर मैं बोल दूं कि ये a ना लिखा हुआ है, ये डिविडेंड लिखा हुआ है, तो b ना लिखा हुआ है, डिवाइजर लिखा हुआ है, तो q ना लिखा हुआ है, क्वोशिएंट लिखा हुआ है, तो और r ना लिखा हुआ है, रिमाइंडर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल फॉर्म मैच कर गया। a b q r बिल्कुल एक एक फॉर्म मैच कर गया। तो बेटा ये इसी फॉर्म में लिखा गया है। अब एक चीज बता रहा हूं मैं तुमको कि आप अगर किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करोगे, मान लो कि 23 को अगर आप 21 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा ना वो 23 से 21 से छोटा ही बचेगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा बचेगा। डिवाइजर क्या है यहाँ पे? तो बोलोगे सर ये जो b है वो डिवाइजर तो है ना। तो यहाँ पे जरा देखो कि मैंने बोला कि ये जो r है वो 0 से बड़ा और 0 से बराबर हो सकता है। r क्या है बेटा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 से, मान लो कि तुमने 15 को 2 से डिवाइड किया, तो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है? पॉसिबल रिमाइंडर। तो आप इसको 7 बार में लगाओगे 14 और नीचे बच गया 1, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या है इसका? 1 है। तो आप बोलोगे कि अगर कोई भी टर्म है 2 अगर डिवाइजर है तो उसका पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल रिमाइंडर बोलोगे कि 0 आ सकता है सर और 1 आ सकता है। क्लियर है? यही कुछ आ सकता है। पॉसिबल रिमाइंडर 0 और 1 आ सकता है। अब अगर मैंने किसी को 4 से डिवाइड किया, कोई टर्म है मान लो 15 को ही 4 से डिवाइड किया, तो इसका पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो बोलोगे इसके पॉसिबल रिमाइंडर आ सकते हैं सर 0 1 2 और 3। क्लियर है? मतलब ऐसा है कि जो टर्म से भी आप डिवाइड कर रहे हो, हाँ लेकिन इंटीजर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब एक चीज देखो कि अगर आप मान लो कि 25 को किसी से डिवाइड दे रहे हो, किसी टर्म को 25 से डिवाइड दे रहे हो, तो आपका जो पॉसिबल रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 से लेकर 24 तक के बीच में आएगा। तो 0 से लेकर 24 तक में आएगा। क्लियर है? 25 से एक भी बड़ा नहीं होगा और 25 से एक 25 अगर आया रिमाइंडर मान लो 25 तुम्हारा आ गया तो फिर 25 बचा 25 लगा दोगे तो वो कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है और लेमा जो है वो यही बताता है पूरे के पूरे चैप्टर में कि अगर आप किसी भी चीज को किसी से डिवाइड दोगे तो जो आपका डिवाइजर होगा उससे कम ही रिमाइंडर आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है इतनी चीज? तो अब जरा देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, बहुत इजी है। ठीक है, बस ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसको आप क्या करो, जैसे दो मेथड बताऊंगा मैं, दो मेथड। ठीक है, एक मेथड होगी आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम,
और एक मेथड हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, नोट करते जाना, डिवीजन मेथड ये है, ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो मुझे बताओ 135 बड़ा है या 225 बड़ा है, तो आप बोलोगे 225 बड़ा है, ये है। तो 225 अगर बड़ा है तो उसको रख दीजिए किसमें, उसको बना दीजिए डिविडेंड और डिवाइड कर दीजिए किससे, 135 से। तो आपको इतना तो पता होगा कि ये जो बीच वाला टर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है डिविडेंड। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं प्यार से, डिविडेंड, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, तो बोलोगे डिवाइजर बोलते हैं। और इसको जो भी आएगा यहाँ पे इसको कोशेंट बोलेंगे और जो नीचे बचेगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे, क्लियर है। तो बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इतना सा है, देखो जरा ध्यान से, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लो, फिर डिवीजन एल्गोरिथम मेथड देखना। अब देखो कि इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें अगर इसका टेबल 2 बार पढ़ोगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 बार पढ़ो। तो 1 बार पढ़े तो कितना आ गया, 135 भी आ गया। नीचे में कितना बच गया, तो बोलोगे 90 बच गया सर। अब देखो एचसीएफ कैसे करते हैं, अगर रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से बड़ा निकल, अगर बड़ा निकल गया तो आप फिर से इसको डिवाइड दोगे, ठीक है। लेकिन अगर जो डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा आ गया, रिमाइंडर अगर डिवाइजर से छोटा आ गया तो आप क्या करोगे कि वहीं से फिर से स्टार्ट कर दोगे डिवाइड देना। अब रिमाइंडर आपका बन चुका है क्या, डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो बन गया है आपका डिविडेंड। ध्यान दो, फिर से सुनो, अगर जो रिमाइंडर बचा है आपका 90, तो रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन गया, और जो पहले का डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। मतलब डिवाइजर कन्वर्टेड इनटू डिविडेंड एंड रिमाइंडर कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर, क्लियर है। अब अगर 90 का डिवाइड 2 बार पढ़ो तो ज्यादा हो जाएगा, बोलो तो 180 आ जाएगा, इसीलिए 1 बार पढ़ देते हैं। तो 90 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, बोलोगे 45। अब मुझे बताओ कि 45 बड़ा है 90 से या छोटा है, ये एचसीएफ देने का तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अगर ये आपको आ गया तो ये इसमें कोई रोक सकता है आपको, क्लियर है। अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर 90, यहाँ पे 45 जो है वो 90 से छोटा है, क्लियर है। अगर 90 से छोटा है तो फिर से हम यहाँ से डिवाइड देना स्टार्ट कर देंगे। अब रिमाइंडर फिर से वही चीज, रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। अब 45 के टेबल में 2 बार में 90 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। 40 के टेबल में 45 के टेबल में 90 2 बार में आ जाता है, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो यहाँ पे बचा है, ये जो बचा है यही आपका एचसीएफ। अब देखो कि ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसका क्या फॉर्म होता है, तो एक फॉर्म रट लो बेटा, एक फॉर्म रट लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, क्लियर है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मुझे बताओ कि डिविडेंड कौन था, तो बोलोगे 225 डिविडेंड है सर, 225 डिविडेंड है, तो लिख दिए 225 इज इक्वल टू, अब डिवाइजर क्या है, तो बोलोगे 135, डिवाइजर क्या है 135, क्लियर है। डिवाइजर कितना है 135। और अब आप बोलोगे कि इसका टेबल कितनी बार पढ़ रहे थे हम, तो बोलोगे एक बार पढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि अगर एक बार पढ़ेंगे तो ही आएगा, नहीं तो फिर दूसरी बार पढ़ने पर उससे ज्यादा आ जाएगा, 225 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम एक बार पढ़ रहे हैं इसका टेबल। तो इनटू में 1 कर दिए, डिवाइजर इनटू कोशेंट 1 कर दिए। अब रिमाइंडर कितना बचा था, तो बोलोगे रिमाइंडर बच गया था सर 90, कितना बच गया था, रिमाइंडर बच गया था 90। तो मैं बार-बार यहां पे एक चीज बोल रहा था कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर और डिवाइजर कन्वर्टेड इनटू डिविडेंड। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ये है डिवाइजर, तो डिवाइजर कन्वर्टेड इनटू डिविडेंड, मतलब कि ये बन गया डिविडेंड, आ गया ना, डिविडेंड बन गया। अब रिमाइंडर कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर, रिमाइंडर कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर, इसका मतलब 90 क्या हो गया आपका, डिवाइजर हो गया। अब देखो 90 का टेबल अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो ज्यादा आ जाएगा, 180 आ जाएगा, है ना। फिर से वही चीज 180 आ जाएगा, लेकिन इसलिए हमने 1 बार पढ़े, तो फिर से 1 बार पढ़े और रिमाइंडर बोलोगे कितना आया, 45, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यही तो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्यों डरते हो, देखो 90 into 1 है प्लस में 45 है ना। अब मुझे बताओ कि अब फिर से वही चीज हो जाएगा कि जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर, और जो डिवाइजर पहले का डिवाइजर था वो कन्वर्ट हो जाएगा डिविडेंड, क्लियर है। तो अब जो यहाँ पे क्या है, ये बच गया आपका डिवाइजर, तो डिवाइजर जो है, डिवाइजर कन्वर्ट हो गया इसमें डिविडेंड में, तो डिविडेंड में आ गया,
क्लियर है? अब रिमाइंडर कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर, तो 45 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे बेटा कि 90 आ जाए, तो बोलोगे कि 2 बार पढ़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बोलोगे 0 0 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो यहाँ पे बच गया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है यहाँ पे और जो यहाँ पे टर्म बच गया, तो बोल देना कि HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF is equals to 45। कितना इजी था बताओ, है ना? कितना इजी था। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 196 एंड 38220। इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, बीच में आ गया 38220 और इसको डिवाइड देना है किससे, 196 से। ध्यान देना कि जो बड़ा वाला है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो छोटा वाला है वो बन जाएगा डिवाइजर। क्लियर है? तो इसको देखो कि अगर आप 2 बार में करोगे, सबसे पहले इतने से डिवाइड करोगे तो 2 बार करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए आपको 1 बार करना पड़ेगा। तो 1 बार किए तो 196 आ गया और नीचे में कितना बच गया रिमाइंडर, तो बोलोगे 12 में से 6 गया तो बच गया 6 और 17 हो गया ये, तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा, बोलोगे 8 बच गया और ये पूरा का यहाँ बच गया 1, है ना? क्लियर है ना? अब देखो ऊपर से क्या उतरा, तो ऊपर से उतरा 2। क्लियर है? अब देखो कि कितने बार लगाएंगे, तो 196 है तो लगभग ये 9 बार में जाएगा। 196 का टेबल आप 9 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 4 कैरी में हो गया 5, 9 9 से 81, 81 और प्लस 5 कितना हो गया 86, कैरी में हो गया 8, 9 और 8 हो गया 17, मतलब 1764 आ रहा है कितने बार में, 9 बार में 1764। ओके, अब फिर से माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 12 में से 4 गया, बोलोगे 8 आ गया, है ना? और 15 में से 6 गया तो बोलोगे आप कितना आ गया, 9 आ गया। और अगर आप बोलोगे 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। क्लियर है ना? अब देखिए ऊपर से क्या उतर गया 0। अगर आप 5 बार में पढ़ोगे, 196 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 980 आ जाएगा और 980 अगर माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब कि ये 196 कितने बार में डिवाइड, इसको डिवाइड कर दे रहा है तो बोलोगे 195 बार से। मतलब अब अगर मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू करूं तो आप बोलोगे, फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। क्लियर है? प्लस में रिमाइंडर। तो ध्यान देना जरा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो कि सबसे पहले डिविडेंड क्या हो गया, तो बोलोगे 3 8 2 2 और 0, ये हो गया आपका डिविडेंड। अब हो गया देखो डिवाइजर, तो बोलोगे 196 डिवाइजर है सर। और इसका टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 195 बार में पढ़ेंगे, 195 बार में पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना? और प्लस में क्या आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो आप बोलोगे क्या कि सर HCF तो यही हो गया ना, तो HCF कितना बोलोगे फिर से कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF इज इक्वल्स टू 196। ओके, क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 867 एंड 255 का HCF निकालना है, किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख रहा है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, a = bq + r, तो आप बोलोगे लिख सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि a हो गया डिविडेंड, b हो गया डिवाइजर, q हो गया कोशेंट और प्लस में r हो गया रिमाइंडर। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो बोलोगे सर बड़ा ये है, तो बेटा डिविडेंड बना दो ना उसको। तो डिविडेंड बना दिए, 867 हो गया इज इक्वल्स टू, b हो गया क्या, डिवाइजर हो गया आपका 255, ये हो गया डिवाइजर। अब इसका टेबल आप कितने बार में पढ़ोगे कि आसपास में लगभग इतना आ जाए, तो देखोगे कि 255 का टेबल अगर 3 बार पढ़ रहे हो आप तो कितना आएगा, 5 से 15 कैरी में 1 हो गया, 15 16 हो गया, कैरी में 1 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। क्लियर है? 765 आ गया आपका। इसका मतलब आप कितने बार में कर रहे हो, 3 बार में, है ना? इसका मल्टीप्लाई आप 3 बार कर रहे हो तो लगभग आसपास में इतना आ रहा है। और रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, तो बोलोगे इतने में से इतना घटा दीजिए सर, तो रिमाइंडर निकल जाएगा। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, मतलब 102 आपका क्या बच गया है, रिमाइंडर बच गया है। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब तक आपको करते रहना पड़ेगा। ये अब देखिए, अब आपको किसको बनाना है, कोई जो डिवाइजर है उसको बना दीजिए डिविडेंड, जो रिमाइंडर है उसको बना दीजिए
डिवाइजर, है ना, रिमाइंडर को डिवाइजर बना दीजिए और डिविडेंड को बना दीजिए डिवाइजर को बना दीजिए डिविडेंड और रिमाइंडर को बना दीजिए डिवाइजर। अब देखो इसको जैसे ही हमने बनाया क्या डिविडेंड, 255 डिविडेंड बन गया। अब मुझे बताओ कि 102 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि आसपास में इतना आ जाए, तो बोलोगे सर लगभग 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 40204 आ गया। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हमने 2 बार पढ़े। अब मुझे बताओ कि अगर इसमें से 255 में से 204 घटाओगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे 1551 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया 51। क्लियर है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे लॉन्ग डिवीजन देते हैं ना, तो जो जो देते हैं वहां पे जो बचते आता है उसमें आप नोट करते जाना है, बस यही है एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। क्लियर है। अब देखो कि जो तुम्हारा डिवाइजर है वो बन गया डिविडेंड, तो डिवाइजर डिविडेंड बन गया तो 102 हो गया। अब इस इक्वल्स टू जो रिमाइंडर है वो बन गया क्या डिवाइजर 51 हो गया। अब इसका टेबल तुम कितने बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, 51 दूसरा कितना हो गया बोलोगे 102 हो गया और प्लस में क्या बच गया 0 बच गया रिमाइंडर में। तो अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो यहां पर जो बचा वो बोलोगे जोर जोर से बोलोगे कि सर यही तो हो गया हमारा एचसीएफ। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ओके।